हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे मिड कैप फंड जिसमें आप 2025 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 मिड कैप फंड है तो जिसमें आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लस आपको कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपका जो रिटर्न रेंज कितना होगा, सब पूरे डिटेल में होगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो मिड बेस कंपनी होती है। मिड बेस कंपनी मतलब अगर टॉप के जो 100 कंपनीज होती हैं वो आपका लार्ज कैप कंपनीज होती है, मतलब जो बड़ी कंपनीज होती है। 100 के बाद जो आती है मतलब 101वां नंबर पे जो आता है वहां से लेकर 250 के बीच में जो कंपनी आती है वो आपका मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज होती है। तो उनमें से जो आपके फंड मैनेजर्स है वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसी में से स्टॉक्स को चूज करके अपने म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करके रखते हैं। और देखिए, ये जो मिड कैप कंपनीज होती है ना, इनमें पोटेंशियल होता है कि फ्यूचर में बड़ी कंपनीज बनने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो 101 नंबर वाला जो कंपनी है वो अगर थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर देता है और ऊपर बढ़ जाता है, जब 100 नंबर पे आ जाता है या 99 नंबर पे आ जाता है, तो वो लार्ज कैप कंपनीज में कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इनके ज्यादातर पोटेंशियल रहता है कि ये अगर थोड़ा सा और टाइम मतलब इनको दिया जाए, मतलब 5 साल 10 साल में, तो ये लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। और या फिर आपको 4 या 5 महीने में देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल रहता है इन्वेस्टर्स को कि अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो ऐसे कौन से 5 म्यूचुअल फंड है तो मैं आपको उसको बताने वाला हूं। वो है आपका नंबर 5 में आता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। जी हाँ, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगर इसका 5 साल का रिटर्न देखिए सीएजीआर का, तो 70 से लेकर 19% तक का रिटर्न है, जो कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न है अगर आप 5 साल तक कंटिन्यूसली हर साल अगर आप देखेंगे रिटर्न के मामले में। नंबर 4 में आता है वो आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखिए सीएजीआर का, तो 18 से लेकर 20% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है अगर आप देखिए 5 साल या आपका 10 साल का अगर टाइम फ्रेम है। नंबर 3 पे आता है वो आपका एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखिए सीजीआर रिटर्न 16 से लेकर 18% के बीच में रिटर्न मिल रखा है। नंबर 2 पे आता है वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड। इसे अगर 5 साल का सीजीआर रिटर्न देखिए तो 18 से लेकर 20% तक का बीच में रिटर्न मिलता है। नंबर 1 में आता है वो आपका मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसे अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 21 से लेकर 23% के बीच में रिटर्न मिलता है अगर आप सीएजीआर रिटर्न देखें। जी हाँ, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कैटेगरी का फंड है उसने तो बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। 10 ईयर्स अगर आप देखें तो उसका 24 या 25% तक का मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न दे रखा है। देखिए, वो एक बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। मैं आपको डेफिनेटली वो रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क एपिटाइट है, मिड कैप में थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तरफ जाइए। लेकिन अगर रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हैं, आपका रिटर्न अगर दिमाग में है कि मुझे 18% से लेकर 22% या 23% के बीच में रिटर्न मिल जाए, मैं उतने में खुश हूं, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं जो मैंने आपको 5 अभी टॉप मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बताया। तो हाँ, ध्यान रहे, अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल मिनिमम होना चाहिए, तभी आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना नहीं करिएगा। क्योंकि यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बना रहता है, क्योंकि ये एक मिडिल बेस्ड कंपनी है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फंड मैनेजर के उनको चॉइसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, आपको 101 नंबर वाला कंपनी से लेकर 250 के बीच में ही चूज करने होते हैं। मतलब करीब करीब आप देख सकते हैं 149 या 150 कंपनीज जो होती है, उसी में से इनको चूज करके अपने पोर्टफोलियो में लेना पड़ता है। और उसी में ही आपका जो पैसा है डाइवर्सिफाई हुआ होता है। तो ये नहीं है कि 150 के 150 कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे। फ्यूचर में ऐसे कुछ भी मिड कैप कंपनीज है जो नीचे जा सकता है, जो स्मॉल कैप में भी आ सकता है। ऐसा ये मत सोचिए कि वही सारे के सारे 150 के 150 कंपनी ही लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी फ्यूचर में, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बना रहता है। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम आपका 7 से 10 साल है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा और डाइवर्सिफाई करके करिएगा। यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन पांचों में इन्वेस्टमेंट करिएगा। डाइवर्सिफाई करिए और ओवरलैप का भी चेक करिएगा, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में ओवरलैपिंग का भी इश्यू रहता है। क्योंकि देखिए, 150 में से ज्यादा ऑप्शन कहां से आएंगे जो फंड मैनेजर चूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको जो मैंने 5 मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बताया, उनमें पहले आप ओवरलैपिंग चेक करिए कि उनमें ओवरलैप नहीं हो रहा है, तभी जाके आप 2 से 3 मतलब वो जो 5 में से 2 से 3 में इन्वेस्टमेंट करिएगा। वरना बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ओवरलैप होने का कोई फायदा भी नहीं होता है अगर आप 2 या 3 में या चारों में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पांचों में भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने रिटर्न और रिस्क को एडजस्ट करके ये टॉप के 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।